यूपीआई फ्रॉड हो गया, पैसे चले गए। घबराओ मत, लेकिन तुरंत एक्शन लो। आज हम समझेंगे यूपीआई फ्रॉड कितने टाइप्स का होता है, बैंक बैकएंड में एग्जैक्टली क्या होता है, रिफंड मिलेगा या नहीं, पूरा सच, कंप्लेंट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, और 5 रूल्स जो आपको कभी फ्रॉड नहीं होने देते। सब कुछ एक ही वीडियो में। शुरू करते हैं। पहले समझते हैं यूपीआई काम कैसे करता है। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, आपका पिन एंटर होता है, आपका बैंक रिक्वेस्ट वेरीफाई करता है एनपीसीआई सेंट्रल स्विच के थ्रू। रिसीवर बैंक को राउट करता है और रियल टाइम में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ सेकंड्स में होता है। इंडिया में 2026 में डेली 50 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इतनी स्पीड और वॉल्यूम के साथ फ्रॉड भी उसी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए समझना जरूरी है। 4 टाइप्स के यूपीआई फ्रॉड सबसे ज्यादा होते हैं। टाइप 1, फिशिंग लिंक्स। फेक लिंक्स भेजते हैं, केवाईसी अपडेट करो, अकाउंट बंद हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल्स चोरी। टाइप 2, विशिंग कॉल। बैंक ऑफिसर बन के कॉल करता है, ओटीपी मांगता है वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी दिया, पैसे गए। टाइप 3, कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। ये सबसे डेंजरस है। 1 रुपी रिसीव करने के लिए पिन डालो। ये बोलते हैं, पिन दिया तो आपके अकाउंट से पैसे जाते हैं। रिसीव करने के लिए पिन कभी नहीं डालना होता। टाइप 4, सिम स्वैप फ्रॉड। आपका सिम डुप्लीकेट करवा लेते हैं, फिर आपके नंबर पे ओटीपी रिसीव करके अकाउंट साफ कर देते हैं। फ्रॉड होते हाई बैंक में क्या होता है, T+0 यानी सेम सेकंड्स में आपका ट्रांजैक्शन बैंक के एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में फ्लैग होता है। अनयूजुअल पैटर्न रियल टाइम में डिटेक्ट होता है। T+1 24 आवर्स में आपका बैंक एनपीसीआई को फॉर्मली रिपोर्ट करता है। एनपीसीआई सेंडर और रिसीवर दोनों बैंक्स को अलर्ट भेजता है। चार्जबैक प्रोसेस शुरू होती है। T+7 से 30 दिन में पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। ट्रांजैक्शन लॉग्स, डिवाइस आईडी, आईपी एड्रेस, लोकेशन सब चेक होता है। साइबर सेल भी इन्वॉल्व होती है। जेन्युइन फ्रॉड प्रूफ हुआ तो आरबीआई का मैंडेट है 10 डेज में रिफंड करना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिफंड मिलेगा या नहीं? रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपने खुद यूपीआई पिन दिया, आपने ओटीपी शेयर किया, आपने अननोन लिंक क्लिक किया, आपने स्क्रीन शेयर किया, या गलत यूपीआई आईडी पे खुद पेमेंट किया। रिफंड मिलेगा अगर टेक्निकल ग्लिच था, अनऑथराइज्ड अकाउंट एक्सेस हुआ, सिम स्वैप फ्रॉड प्रूफ हुआ, या बैंक सिस्टम एरर था। और ये शॉकिंग फैक्ट सुनिए, 90% यूपीआई फ्रॉड केसेस में विक्टिम ने खुद पिन या ओटीपी शेयर किया होता है। इन केसेस में बैंक लीगली रिफंड करने के लिए बाउंड नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड होते ही ये 5 स्टेप्स तुरंत करो। स्टेप 1, तुरंत बैंक हेल्पलाइन कॉल करो। एसबीआई 1800112211, एचडीएफसी 1800202611, आईसीआईसीआई 18001080। ये नंबर्स आज ही फोन में सेव करो। स्टेप 2, यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करो। जीपे, फोनपे, पेटीएम। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाओ, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम सिलेक्ट करो, फ्रॉड चूज करो। स्टेप 3, साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट करो। cybercrime.gov.in। फाइनेंशियल फ्रॉड सिलेक्ट करो।
कंप्लेंट नंबर लो और स्क्रीनशॉट रखो। स्टेप 4, लोकल साइबर सेल में एफआईआर करो। 48 घंटे के अंदर एफआईआर नंबर बैंक कंप्लेंट के साथ अटैच करो। स्टेप 5, बैंक ने 30 डेज में रिजॉल्व नहीं किया तो आरबीआई ओम्बड्समन पे एस्केलेट करो। cms.rbi.org.in 5 रूल्स जो आपको कभी फ्रॉड नहीं होने देते। रूल 1, यूपीआई पिन कभी शेयर मत करो। बैंक ऑफिसर हो, कोरियर हो, कोई भी कॉल करे, पिन शेयर मत करो। बैंक कभी नहीं मांगता। एवर। रूल 2, रिसीव करने के लिए पिन कभी नहीं डालना होता। ये सबसे बड़ा स्कैम है। पैसे रिसीव करने के लिए सिर्फ यूपीआई आईडी शेयर करो। पिन डाला तो पैसे जाते हैं। रूल 3, अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो। केवाईसी, लॉटरी, कैशबैक, कोई भी सस्पिशियस लिंक आए तो सीधा डिलीट करो। ऑफिशियल ऐप यूज करो हमेशा। रूल 4, स्मॉल अमाउंट्स पे भी अलर्ट रहो। फ्रॉडस्टर्स पहले 1 रुपी से 10 टेस्ट करते हैं। अगर अलाउ किया फिर बड़ा अमाउंट टारगेट करते हैं। गोल्डन रूल, सस्पिशियस लगे टू कॉल करो, क्लिक मत करो। और एक्शन प्लान, आज से क्या करें। स्टेप 1, बैंक हेल्पलाइन नंबर आज ही फोन में सेव करो। फ्रॉड टाइम पे धुंधना नहीं पड़ेगा। स्टेप 2, यूपीआई ऐप में डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करो। 10,000 रुपए या जितना जरूरी हो। स्टेप 3, फैमिली को ये 3 रूल्स बताओ। पेरेंट्स और एल्डरली मेंबर्स को स्पेशली पिन शेयर मत करो। रिसीव के लिए पिन नहीं डालना। स्टेप 4, cybercrime.gov.in ब्राउज़र में आज ही बुकमार्क करो। स्टेप 5, हर महीने एक बार बैंक स्टेटमेंट चेक करो। कोई अननोन ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ये था यूपीआई फ्रॉड का पूरा सच, एक ही वीडियो में। ये वीडियो अपने पेरेंट्स और फैमिली को जरूर शेयर करो। उन्हें सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो। फिनटेक अनफिल्टर्ड बेल आइकन भी दबाओ।